लोग घर में पीओपी कराते हो ना? यस मैम। उसको वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। ओके मैम। तो जिप्सम जो है वो बहुत ही कॉमन सा प्रोडक्ट है। जैसे कि आप कई बार आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेते हो ना, आर्टिफिशियल यस फ्लावर्स मैम। जो होते हैं वो छोटे से गमले में होते हैं, तो उसके नीचे व्हाइट वाला एक स्टोन होता है जिसके अंदर उसको दबाया हुआ होता है, देखा है? यस मैम। वो यस मैम। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, तो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करते हो ना, तो वो लिक्विड हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, आपने कभी मोल्ड्स बनाए हैं? आप लोग वो पीओपी मिक्स करके मोल्ड्स बनाते हैं कि फिश के मोल्ड्स यस बना मैम। लिए, तो वो पीओपी ही होता है जिससे आप मोल्ड्स बनाते हो, फिर उसको कलर करते हो ना, आप कोई किसी ने खरीदी यस होगी वो, मैम। तो वो मैम मोल्ड मैंने। जो है वो पीओपी के बने होते हैं। तो जिप्सम जो है वो उसी से ही बनता है पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जी जिप्सम बिलोंग्स टू केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके मैम। सॉफ्ट सॉफ्ट होता है वो एंड कैन बी इजिली ब्रूज्ड। ब्रूज मतलब तोड़ सकते हो आप उसे आसानी से। इट इज यूजुअली व्हाइट इन कलर। नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर आप उसमें कलरिंग एजेंट्स डाल दोगे तो वो उस कलर का हो जाता है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम आता है। ठीक है, दिस इज एनवायरमेंट। यस। अब ये कैसे बनते हैं? कोल जो है वो भी एक तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि डीकम्पोज्ड प्लांट्स मटेरियल से बनते हैं। मतलब जब पेड़ जो है वो जब दब जाते हैं जमीन के नीचे और उसके ऊपर उनकी डीकम्पोजिशन होती है पहले, फिर उसके बाद थोड़ा एनवायरमेंट का प्रेशर और टेम्परेचर रहता है, तो उसके बाद बेसिकली जो कोल है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बन जाता है। राइट? ओके मैम। हाँ जी। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स मैंने आपको बताया था कि जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स के ऊपर हीट, प्रेशर और केमिकल प्रोसेसेस होंगे। ये तीनों वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। तो क्या होता है कि वो अंडर प्रेशर और अंडर टेम्परेचर इन एक्सट्रीम कंडीशंस के एक्सपोजर की वजह से उनमें उनका जो कॉम्पोजिशन है, उनकी जो मिनरल कंटेंट है वो चेंज हो जाता है, उनका टेक्सचर चेंज होता है। टेक्सचर मतलब उनकी दिखने वाली शक्ल जो होती है, उनका सरफेस। ठीक है, और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। यस। गैनिस। गैनिस इज अ फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक दैट हैज बैंडेड अपीयरेंस। ये दिख रहा है आपको, इसमें बैंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको लाइट कलर के, देखिए ये बैंड्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें बैंडेड अपीयरेंस होती है, और ये किस चीज का बना होता है? ग्रैन्युलर मिनरल ग्रेन्स। इसमें ग्रैन्यूल्स है मिनरल्स के, ये देखिए आपको ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे। ओके ओके कार्बोनेट। यस। तो जो मार्बल है, मार्बल तो सबने देखा हुआ है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये एक रॉक है जो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो मेटामॉर्फिज्म ऑफ लाइमस्टोन, हमने लाइमस्टोन पढ़ा था ना सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये जो लाइमस्टोन की सेडिमेंटेशन की वजह से, मेटामॉर्फिज्म की वजह से ये बनता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर। बेसिक जो कंपोनेंट है इसका वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये लाइमस्टोन से बनता है। वो जब लाइमस्टोन को अंडर प्रेशर और अंडर टेम्परेचर रहना पड़ता है बहुत वक्त के लिए, तो मार्बल बन जाता है। स्लेट पढ़िए बेटा। पीसेस। ये आपको ये दिख रहा है ना फोटो, ये स्लेट की है। Slate is a foliated metamorphic rock that is formed through metamorphism of shale. Shale हमने पढ़ा था ना सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो यस ये मैम। शेल की वजह से बनता है। इट इज अ लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक। लो ग्रेड मतलब ये उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और ये टूट जाता है शीट्स में, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स से बना हुआ है, तो ये शीट्स के अंदर टूट जाता है, पर ये है लो मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, नेक्स्ट लक्ष्य पढ़िए बेटा। Across. Quartzite. Quartzite is a non-foliated metamorphic rock that is produced by metamorphism of sandstone. ये sandstone की metamorphism की वजह से होता है, और ये नॉन फोलिएटेड। नॉन फोलिएटेड और फोलिएटेड का मतलब होता है कि एक जो चीज है वो शीट्स में ट्रांसफर हो जाएगी,
दैट इज कॉल्ड फोलिएटेड, ठीक है। और जो नॉन फोलिएटेड है मतलब वो शीट्स की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगी, वो पूरा रॉक होगा, वो शीट्स की फॉर्म में नहीं टूटेगा, राइट। तो ये कैसे बनता है, ये मेटामॉर्फिज्म होता है सैंडस्टोन का, उसकी वजह से बनता है। और इसमें क्या होता है, क्वार्ट्जाइट के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें क्वार्ट्ज होएगी। क्वार्ट्ज का मतलब बेटा मिट्टी होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है वो, ठीक है। और इसमें ये जो आपको स्पेसिमेन दिख रहा है ये ऐसे, ये 5 सेंटीमीटर्स का है जो इन्होंने दिखाया है। यस। एंड प्रेशर। मिनरल्स के नाम, जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो चीज नेचुरली अकर करेगी उनको मिनरल्स कहते हैं। वो लोग नहीं बनाते हैं मिनरल्स को, लोग क्या बनाते हैं, अलॉय। जैसे कि जो स्टील है वो अलॉय है, लेकिन जो लाइमस्टोन है वो मिनरल है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहा उसे। ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि वो लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनसे जो बनता है, दैट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक को कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई बैक्टीरिया नहीं बना सकता, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मीन्स द सब्सटेंस विच इज नॉट मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। वुड एंड पर्ल्स आर मेड बाय ऑर्गेनिज्म। आपको पता है ना पर्ल्स कैसे बनते हैं, यस मैम। ठीक है। पर्ल्स कैसे बनते हैं, तो पर्ल्स जो है वो इनऑर्गेनिक नहीं हुए, तो वो मिनरल्स नहीं हुए, क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, उनको ऑर्गेनिज्म बना रहा है, वुड को और पर्ल को। पर्ल्स पता है ना, वो छोटे छोटे व्हाइट मोती होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म बनाता है ना। आप वीडियो देखना यूट्यूब में कि हाउ आर पर्ल्स ऑब्टेन्ड, फिर आपको समझ में आएगा कि उसको एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको उसकी शेल खोल के उसको निकाला जाता है। तो जो चीजें नेचुरली अकरिंग नहीं है, जिनको ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, वो मिनरल्स नहीं है, ठीक है। और सॉलिड मीन्स दैट इट इज नॉट अ लिक्विड और गैस एट स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो चीज लिक्विड या गैस नहीं है वो सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड का मतलब तो पता है आप सबको, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। हाँ जी, क्लियर है बेटा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।